वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल फीस साजिद और आप मेरा यूट्यूब पर चैनल देख रहे हैं उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको दिल की अता कराएंगे से खुश आमदीद कहता हूँ। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को दूसरे भाई के साथ ज़रूर शेयर किया करें। तो भाई अक्सर सुस्ती कर जाते हैं, वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करने से आपका कोई जान नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता, ना ही आपके पैसे लगते हैं। उससे होता है ये, एक तो हमारी हौसला अफजाई होती है और दूसरी जो भी हम वीडियो नहीं बनाते वो बार वक्त सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो इसलिए वो जो नीचे होता है ना सब्सक्राइब लिखा, उसको प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, साथ अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें कि हम जो वीडियो बनाते हैं आप भाइयों के लिए वो आपकी नज़र में कैसे गुजर रही है। तो साथ रमज़ान मुबारक का बरकत महीना जा रहा है। मैं आपके लिए दिली दुआ हमेशा करता हूँ और आज भी करूँगा कि अल्लाह ताला हमेशा आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी तमाम दिल की नेक तमन्ना, नेक आरज़ू, नेक हजात अल्लाह ताला पूरी फरमाए। तो दोस्तों, आज हम वीडियो बनाने वाले हैं। मेरे पास एक मोटरसाइकिल है CD70 गालबन 1112 मॉडल है। तो उसका इंजन का मसला था, उसका इंजन जो है वो मुकम्मल सीज़ हो चुका है। उसके इंजन की हमने मुकम्मल जो है वो अल्ट्रेशन कह सकते हैं आप, मुकम्मल इंजन नया कह सकते हैं, इंजन की रिपेयरिंग कह सकते हैं, वो हमने करनी है। तो उसमें मैंने आपको टच देना है क्योंकि अक्सर मेरे पास ऐसे मोटरसाइकिल आए हैं जिनके भाइयों ने इंजन तो मुकम्मल किए लेकिन उनका साउंड अच्छा नहीं है, उसके अंदर से हल्की हल्की आवाज़ जो है वो रह जाती है और उससे कस्टमर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वो कहता है कि हमने इंजन भी करवाया और पैसे भी लगवाए लेकिन हमारा ये मसला हल नहीं है और हमारे इंजन की साउंड नहीं ठीक हुई, हमारे इंजन की आवाज़ ठीक नहीं हुई। तो वो एक बहुत मेन रीज़न है जो मेरे मैकेनिक भाई अक्सर उसकी तरफ तवज्जो नहीं करते और वो भूल जाते हैं और उसकी वजह से फिर दोबारा ये परेशानी बनती है। दूसरा ये मैं आपको अंदाज़न बता रहा हूँ, इसमें कमी भी हो सकती है, पेशी भी हो सकती है कि ये जो CD70 का उसका अगर आप नया इंजन कराते हैं डॉन वर्ल्ड का या नए वर्ल्ड का, तो अगर आप ओरिजिनल मुकम्मल सामान डलवाते हैं तकरीबन 10 से 12 हज़ार उसका खर्चा आता है। तो अगर डाउन मॉडल है या आप दरमियाना सामान डालते हैं जो रेगुलर चलता है तो उसमें 5-6 हज़ार 7 यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म का उस पर ख़र्चा आ जाता है। कुछ भाई पूछते हैं कि उस्ताद जी वो हमने इंजन करवाना है उसका कितना खर्चा है, तो मैंने इसलिए बता रहा हूँ। तो क्या इंजन की सूरत हाल पर डिपेंड करता है, कुछ के अंदर काफ़ी ज़्यादा काम निकलता है और कुछ का कम निकलता है। और बाद औक़ात मेरे पास ऐसे भी मोटरसाइकिल आए हैं जिनका तकरीबन 3500-3 हज़ार सिर्फ खरादिए का बिल बन जाता है। उसका इतना कि इंजन अंदर से ख़राब होता है, चूड़ियाँ वगैरह, बुश वगैरह जब साबरी लगवा कर लाते हैं तो इतना उसका खर्चा आ जाता है। बहरहाल इंजन का जब भी आप काम करवाएं मेरा ये मशवरा आप अच्छा कराएं और मुकम्मल करवाएं। बकाया हर इंसान का एक जैसा निज़ाम नहीं होता, कुछ भाई उन्होंने अपनी जेब का भी निज़ाम देखना होता है, अपने महीने की सैलरी बजट वगैरह सब देखना होता है। तो चलते हैं वो उस वीडियो की तरफ, उस रीज़न की तरफ जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो बहुत इंजन में अहम किरदार उसका होता है जिसमें अक्सर भाई मिस्टेक करते हैं और इसका इंजन साउंड ठीक नहीं बनाता। तो और आपको दिखाता हूँ कि वो क्या चीज़ है। चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, ये है वो मोटरसाइकिल जिसका मैंने इंजन खोला हुआ है, ये देख सकते हैं 11-12 का एक ही मार्का है। तो इसके नंबर प्लेट 11 की इंजन आप देख सकते हैं कि मैंने इसका खो रखा हुआ है। तो ये इंजन इसका इधर पड़ा हुआ है, ये मैं ना काटर में रख देता हूँ ताकि वो बच्चे वगैरह होते हैं वो चीज़ें जो है वो गुम कर देते हैं। कुछ इसके पुर्ज़ेजात इधर पड़े हैं और रेड क्रैंक वगैरह जो है वो ये पड़ी है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कौन सी चीज़ है कि जिसकी वजह से इसकी प्रॉब्लम होती है। और मेरा यही आपको मशवरा है, जब भी आप खोलें इसको अलग किसी चीज़ में रख लें ताकि बाद में वो कुछ वाशलें वगैरह हमारी जो है वो ख़राब ना हो। और ये उसके मेन टापे वगैरह पड़े और ये वो सामान है जो हमने फाउंडर के पास लेकर जाना है। तो दोस्तों, इंजन में तो काफ़ी चीज़ें होती हैं जिनका साउंड के साथ ताल्लुक़ होता है। आज की वीडियो में हम सिर्फ एक चीज़ पर बात करते हैं, ये होता है इसका हेड और ये इसके अंदर केम होती है, नज़र आ रही है दोस्तों, ख़ास करके ये जो CD70। तो दोस्तों, बात कर रहा था कि ये जो डाउन मॉडल मोटरसाइकिल होते हैं ना, इसमें अक्सर ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि ये जो नए मॉडल हैं उनमें तो उन्होंने बैरंग लगाया हुआ है, लेकिन ये जो हमारे डाउन मॉडल है उसमें ये केम है, इसके अंदर सिर्फ बुश ही होता है और इसके अंदर वो बैरंग नहीं होता। तो ये यहाँ पर चलती है, इधर करके दिखा भाई, यहाँ पर होती है इधर। इसका दोस्तों देख सकते हैं कि ये बुश जो है ये लूज़ हो चुका है, करीब करना ज़रा, इधर कर सही नज़र आए। तो ये दोस्तों देख सकते हैं कि इसके अंदर काफ़ी जो है वो लूजिंग आ चुकी है। तो जब ये लूजिंग हो जाती है तो इससे हमारा जो इंजन का हेड है ना वो आवाज़ करता है, यानी कि ठक 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 किड़किड़, यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ आती है। तो आज की मेरी वीडियो में आपको ये पैगाम है कि जब भी आपने डाउन मॉडल का इंजन खोलना है तो इस चीज़ की तरफ आपने तवज्जो ज़रूर कर लेनी है। नए मॉडल का मैं जैसे बता रहा हूँ, यहाँ पर उसके दोनों तरफ बैरंग होते हैं तो वो इतने ख़राब नहीं होते, लेकिन इसका ये बुश होता है, जब इसको एल नहीं मिलता तो ये बुश
या केम घिस जाती है। तो इसके दोस्तों दो हल हैं। एक तो हल इसका ये है कि आप इसकी जो केम है ये ओवर साइज़ की भी मिल जाती है, आप वो डालकर देख लें अगर हमारी प्ले ख़त्म हो जाती है। और दूसरा दोस्तों हल ये है कि इधर कर इसके अंदर जो खराद वाले हैं वो बुश लगा देते हैं, इधर भी लग जाता है इधर भी लग जाता है। तो इसकी आपने लोजंग जो है उसका ज़रूर ख्याल करना है। अगर इसकी लोजंग ठीक होगी तो हमारे इंजन का साउंड जो है वो ठीक होगा। अगर ये इसके अंदर लोजंग होती है जैसे ये है तो ये फिर इंजन की आवाज़ ठीक नहीं होती। और मेरे पास दोस्तों ये काफ़ी ये मसले आए हैं कि इंजन उन्होंने नया मुकम्मल बनवा लिया है या फिट करवा लिया लेकिन उसका साउंड अच्छा नहीं हुआ और उसमें बाद में मैंने देखा है तो रीज़न इस चीज़ का निकला। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो आज ये इसी टॉपिक पे हम वीडियो बना लेते हैं, ठीक है। इसको केम बोला जाता है, यहाँ पर इसके रख कर चलते हैं। यहाँ से भी आपने देख लेना अगर घीसी है तो फिर आप इसको तब्दील कर लें। लेकिन ये चीज़ ज़रूरी है, देख सकते हैं कि इसको तेल ना मिलने की वजह से इसके ऊपर निशानात भी जो हैं वो आ चुके हैं। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल कर लिया करें ताकि आपको बाद में परेशानी ना बने। तो इसी के साथ हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।